स्टूडेंट्स का फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज लखनऊ सर हाँ, आपका पेपर इजी था जो आप पढ़ाए थे, उसी में से सब क्वेश्चन आया था। जीके जीएस कैसा हुआ पेपर? कहाँ भाग रहे हो यार? कैसा हुआ? काफ़ी ठीक था पेपर, बढ़िया था। Good, and the paper was too easy. I mean, as सब्जेक्ट वेटेज पार्लियामेंट के बारे में ज़्यादा था। और We were walking here and I just approached her and I asked कि तुम कौन से ब्लॉक में हो and कैसा लगा चैनल? आपका चैनल बहुत बढ़िया है और मैंने पढ़ाई की थी, मतलब कि रीजनिंग भी पढ़ी, ज्योग्राफी। ठीक है, तो लगना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस फंस जाते हैं टारगेट गुरुकुल से। चलिए ठीक है। तैयारी और ठीक है कैसा पेपर गया? आज मैं अपना कुछ भी मैनेज करके कर रही हूँ। हम आपसे ही पढ़े थे वैसे। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। और टाइम मिलता तो फाड़ देते हैं। फाड़ देते एकदम गजब। मैं टारगेट पहचान रहे हो आप? हाँ, मैं वो पढ़ रहा था, क्यों पढ़ रहा था। आई से दैट टारगेट गुरुकुल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इट्स अ रियल प्लेटफॉर्म फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी। और क्या थे सर को? पहले से जानते हैं। देख लो वही है कि कोई और? हमें तो यही है, कॉपी कहाँ से आएंगे सर? सर पेपर बहुत इजी था पर थोड़ा सा लेंदी था। जीके तक सर आप ही के चैनल से पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स का फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारी टीम हम सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आज आप लोग का है बीबीए का एंट्रेंस एग्जाम। कैसा पेपर हुआ, किस टाइप के क्वेश्चंस बीबीए में पूछे गए, उसको हम लोग आज जानेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो आज का पेपर होगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हो। ठीक है, बहुत सिलेबस से हट के बाकी आपको बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथ में कुछ ऐसे सिलेबस थे जो सिलेबस से हट के क्वेश्चन पूछे गए। तो आज हम बच्चों से जानेंगे कैसा पेपर गया और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, क्या नाम है बाबू आपका? यश यादव। यश यादव। बताइए कैसा रहा आपका पेपर? पेपर इजी था जो आप पढ़ाए थे, उसी में से सब क्वेश्चन आया था। जीके जीएस का क्या लेवल था? नॉर्मल था जो आप पढ़ाए थे कि मतलब इसकी स्थापना कैसे। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग? सर ये रीजनिंग एकदम इजी। देखो बच्चों की समस्या होती है कि सर पेपर जो हो रहा है सबसे ज़्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट का है, तो क्या आप कहना चाहोगे उसके लिए? किस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा? रीजनिंग का था। रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा था। लेवल, क्वेश्चन का लेवल कैसा था? इजी था सर, जो आप पढ़ाए सब उसी में से आया था। जो आप पढ़ाए सब उसी में से आया था। आपने सर आबिदा, कहाँ से है वो? लखनऊ से। ठीक है, कैसा पेपर गया? पेपर इजी था, आसान। पेपर के बारे में अगर आप दो कमेंट करना चाहो, पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा टफ था ना, ज़्यादा इजी था। आपके अकॉर्डिंग जैसे प्रिपरेशन आपने की थी उसी अकॉर्डिंग पेपर थे या मतलब अनएक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन थे? अनएक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन इजी आए थे जैसे था। Easy आए थे। हाँ पेपर देख के मजा आया कि हाँ अरे यार सब कर लूँगी मैं? हाँ, ठीक था, अच्छा था। ठीक, अच्छा था। थैंक यू सो मच। कैसा हुआ पेपर? कहाँ भाग रहे हो यार? कैसा हुआ? काफ़ी ठीक था पेपर, बढ़िया था। एवरेज आया था। आप पेपर था आपका? तो भाग क्यों रहे हो? कैसा गया क्वेश्चन? काफ़ी आसान था मेरा, तो बहुत अच्छा गया, एवरेज गया। एवरेज क्वेश्चन थे? एवरेज क्वेश्चन थे, बहुत अच्छा। It was quite good and the paper was too easy. I mean, as सब्जेक्ट वेटेज? सारे सब्जेक्ट सही था, बस जीटी थोड़ा सा हार्ड था। जीटी आता है। जीके बताइए, जीके अगर कोई स्टूडेंट्स बोलता है जीके क्वेश्चन बहुत एक ब्रॉड लेवल होता है, इतना जीके कौन पढ़ेगा? तो मैक्सिमम कोई टॉपिक ऐसा आप जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम आए हो, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी? Something about NASA and ISRO. ओके, कुछ करंट अफेयर्स टाइप के क्वेश्चन करंट के? पार्लियामेंट के बारे में ज़्यादा था और ये पॉलिटी। अपर्णा। आपका? आरजू। तीनों लोग फ्रेंड हो या फिर यही फ्रेंड बन गए आके? अभी यहीं पे बने हैं। यही बन गए, मतलब इतनी जल्दी फ्रेंड? चलिए, तो कैसे फ्रेंड बन गए? मतलब एक ही डिपार्टमेंट में सेंटर था आप लोग? नहीं, एक्चुअली वी वर वॉकिंग हियर एंड आई जस्ट अप्रोच्ड हर एंड आई आस्क्ड कि तुम कौन से ब्लॉक में हो एंड देन वी वर इन द सेम ब्लॉक, सेम क्लास। फिर सेम क्लास, सेम कोर्स, सेम आपका यूनिवर्सिटी हो। पेपर सबका कितने क्वेश्चन लग अप्रॉक्स सही होंगे आपको? आई एम नॉट श्योर अभी राइट नाउ। अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन? 100 में से आई थिंक 80-85 मे बी। 85? ज़्यादा है? मतलब 85 टॉपर्स के होते हैं यहाँ। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर सर पेपर वैसा था कि हमारा 85 तक चला जाए। चला जाएगा तो फिर हम आपका भी हाँ, easy तो फिर ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंडशिप है लंबी चलने वाली है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यस सर, मैंने आपसे पढ़ा था, पढ़ी हूँ सर आपसे। इंग्लिश में क्या टफ लगा आप? मुझे एंटोनियम सिनोनिम टफ लगा और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? और जीके? जीके भी आसान आई थी। कितना दिन पढ़ाई किए थे ईमानदार से बताओ? एक हफ्ता। एक हफ्ता क्यों पढ़े थे? अरे यार, एक हफ्ता पढ़ के मतलब पेपर बहुत अच्छा लगा। अच्छा गया। सोचो अगर एक महीना पढ़ते तो और भी बहुत अच्छा आया था। तो आपका हमने चैनल ज्वाइन करने वाले थे लेकिन पापा मना कर दिए थे, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल से पढ़ा। पापा क्यों मना कर दिए थे? उन्होंने कहा था कि वो ये मतलब कि ये सेफ़ है कि नहीं, मतलब कि पैसा फालतू ना चला जाए। अच्छा, इस टाइप के डाउट सबके अंदर होते हैं। कैसा लगा प्लेटफॉर्म बारे में?
हाँ कैसा लगा चैनल आपका चैनल बहुत बढ़िया है। अब मैंने पढ़ाई की थी, मतलब कि रीजनिंग भी पढ़ी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पढ़ी, तो समझ में आ रहा था? सब समझ में आ रहा था। चलिए थैंक यू सो मच। कहाँ से हो आप? तो यहीं लखनऊ से ही है। चलिए थैंक यू सो मच। कहाँ एडमिशन? ठीक है। तो लगना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं टारगेट गुरुकुल से। चलिए ठीक है, ओके। Thank you. क्या लगता है मेन कैंपस मिल जाएगा? हाँ, रिजल्ट आने दीजिए। मिल जाएगा मिल जाएगा। क्या नाम है सर आपका? वंश गुप्ता। कैसा पेपर? अच्छा गया पेपर। जो आने वाले स्टूडेंट्स होंगे आगे फ्यूचर में, मतलब 2026 में जो एंट्रेंस देंगे, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? पेपर का लेवल क्या होगा, क्या वो पढ़ेंगे उनका हो जाएगा? वो अच्छे से अपनी तैयारी करें। बाकी मीडियम पेपर आता है, बहुत कठिन भी नहीं आता है। जैसे सीयूईटी का एग्ज़ाम तो उससे काफ़ी इजी होता है। आप अच्छे से रीडिंग करिए, हर चीज़ की प्रैक्टिस करिए। मेन जीके वो काफ़ी अच्छी आती है, वो इजी होती है। रीजनिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो रीजनिंग में कोई टॉपिक बताएंगे जिससे क्वेश्चन पूछा, ब्लड रिलेशन या फिर डायरेक्शन या फिर नंबर कोडिंग वाला वर्ड, कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी पूछा है, और नंबर सिस्टम, और आपका एक जो आता है एनालाइज करने वाला, वो सब क्वेश्चन पूछे गए। मतलब वो सब थोड़े लग रहे हैं, उसमें टाइम टेकिंग था। बाकी सब तो काफ़ी आसान था। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नहीं था सीटिंग का एक क्वेश्चन था। तैयारी और ठीक है। कैसा कर गया? अभी नहीं हुआ सर। बी एल का कैसा कॉन्फिडेंस लेवल है? अच्छा है। अच्छा है। आपका सर क्या है? एक्सीलेंट। BLLB है। हाँ। मतलब ये तूफानी पारी लग रहा है। BLLB में कट ऑफ एकदम। मुझे तो मॉडरेट लगे और बाकी सारा क्वेश्चन मुझे इजी। रीजनिंग बोल रहे हैं 20 to 30 क्वेश्चन आए थे। जी मैंने इतना काउंट तो नहीं करा क्योंकि उसमें ऑल ओवर सब मिला के था, लेकिन सब कुछ इजी था। बस मुझे जीके थोड़ा टफ लगा। टफ क्या उतना जीके मतलब क्या? जीके लेवल क्या था? मतलब पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ऐसे नॉर्मल? सब मिक्स था, मगर मुझे मतलब इजी था जो पढ़ा होता, मगर वो टॉपिक मेरे से कवर नहीं हो पाया था, तो कवर नहीं हो पाया था। और बाकी सारा मैथ्स भी इजी था, इंग्लिश भी इजी था। बाकी कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपको क्या लग रहा है? ज़्यादातर सही होंगे, बस लास्ट में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। अगर 10 मिनट और मिलता तो सही। ये बच्चों का लेंदी पेपर थोड़ा था, बच्चे बोले थोड़ा टाइम कम हो गया। हाँ थोड़ा सा, बस अगर 10 मिनट भी और 100 क्वेश्चन किए हो ना, कोई छूटा तो नहीं? नहीं नहीं, उसमें हम लास्ट में अपना कुछ भी मैनेज करके करे। हम आपसे ही पढ़े थे वैसे। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। देकर आ गए। कैसा गया पेपर? ठीक गया। आपको नहीं पेपर इजी था। इजी था? हाँ। क्या नाम है आपका? अंकित मिश्रा। आपका सर? ऐश्वर्य जोशी। चलिए सर, दोनों लोग बताओ, आप पेपर जितना दिन पढ़ाई किए थे उसके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल क्या था? लेवल बढ़िया ही था। मेरे हिसाब से मीडियम था। मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन जितना आता था। अच्छा ईमानदारी बताओ, कितने दिन तैयारी किए थे? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने? मैंने तो 1 महीने किया होंगे। 1 महीना। आप? मैंने लगभग 10-15 दिन किया तो क्या लग रहा है कि 1 महीना पढ़ के, मतलब और अगर टाइम मिलता तो अच्छा गया होता? अच्छा गया होता। तो सर और टाइम मिलता तो फाड़ देते हम। फाड़ देते एकदम। गजब। चलिए, तो क्यों इतना लेट, इतना कम टाइम क्यों दिया आपने? एक्चुअली क्या है ना, मेरा थोड़ा सा अलग है फील्ड में, तो उधर मैं ज़्यादा बिजी हो गया था। मेरी एक्टिंग फील्ड में ज़्यादा बिजी हो गया। एक्टिंग फील्ड में क्या करते हो सर? मतलब कैसी एक्टिंग करते हो आप? बॉलीवुड में अभी थोड़ा बहुत किया है, और अभी नाटक थिएटर कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब इस फील्ड में भी आप मतलब वहाँ पे अपने स्किल पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे BBA जब एडमिशन होगा तो यहाँ एडमिशन ले लोगे? हाँ। फिर क्या करोगे अपने स्किल का, मतलब डांस जो आपका प्रोफेशन है? ग्रेजुएशन करने के बाद फिर यहाँ पे भारतीय हिंदू नाटक अकेडमी से डिप्लोमा करूँगा। पूरा आपने ये अच्छी बात है, पूरी प्लानिंग करके रखी है। कुछ लोग बिना प्लानिंग ये करते जाते हैं लाइफ में, फिर वही लोग कुछ होता नहीं उनका। सबसे अच्छी बात है अपने कोई हिसाब से वही रास्ता यहाँ पे मंजिल ले जाए वही है, लेकिन हमारी मंजिल तो एकदम फिक्स है। चलिए बहुत अच्छी बात, आपसे मिल के हम सोचे ऐसी पर्सनालिटीज मिल के। नाम बता दीजिए। अरे बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एमन अनवर। अच्छा, पेपर कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ। अखंड प्रताप। सर आपकी मतलब बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा है क्वेश्चंस पूरे फोड़ गए हो, क्या ये सही बात है? सही बात। चलिए, बोलते हैं दिखता कुछ है होता कुछ और है, लेकिन आपका दोनों सही है। तो नहीं, मेरा मतलब हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। कितने क्वेश्चन सही लगभग आपके? सही कर कितने आ रहे थे पहले से? काफ़ी 50-60 तो मतलब होने ही होने हैं आराम। अगर मान लीजिए सपोज दैट टाइम आपको 90 मिनट मिला था, अगर ये टाइम 2 घंटे का होता तो कैसा रहता पेपर देने में? और बेटर रहता। और बेटर रहता। टाइम थोड़ा सा लगा कि हाँ प्रेशर था कि टाइम नहीं है हमारे पास? नहीं, वो थोड़ा शुरुआत में थोड़ा आदमी ढिलाई कर देता है। लास्ट में भाई करते रहो। हाँ, फिर वो थोड़ा फॉर्म में आता है तो फिर जल्दी जल्दी हो जाता है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर? सर अक्षत वर्मा। वर्मा जी। यस सर। कैसा पेपर गया आपका? सर पेपर बहुत बढ़िया गया। पूरा पूजा वूजा करके आए हो आप? नहीं सर। क्या मतलब लग रहा है कि आप मतलब जिस टाइप से सोच के निकले थे घर से, उस टाइप से पेपर मिला आपको? जी सर, पेपर आसान आया था। आसान आया था सर, मैंने केवल 15 क्वेश्चन गैस किए, बाकी और सही थे। तुक्का लगाए? तुक्का सर 15 क्वेश्चन 15 लगाए थे। 15 पढ़ के तुक्का लगाया फिर ऐसे ही वो मार भर दिया? नहीं सर, 15 पढ़ के ही लगाए थे, ऐसे नहीं तुक्का नहीं। ठीक है। मैं पहचान रहे हो आप? हाँ, मैं
वो पढ़ रहा था, क्यों पढ़ रहा था डेली अपडेट्स। चलिए इनका अभी ले लेते रिव्यू। सबसे पहले आप अपना नाम बता दो। माई सेल्फ आकाश तिवारी, आई एम फ्रॉम रायबरेली। अच्छा बाबू, कैसा गया आपका पेपर? Sir, exam was so good, and what the target Gurukul taught me, all the questions are in my booklets. अच्छा Yeah. क्या लगता है कि आपको मतलब टारगेट गुरुकुल से कितनी हेल्प मिली होगी, ये बता सकते हैं आप? I say that Target Gurukul is the best platform. It's a real platform for entrance exam of Lucknow University. और क्या रहा आपका सब्जेक्ट वेटेज? जैसे बच्चों की समस्या क्या होती है कि सर जो BA LLB का या फिर किसी भी प्रकार का एग्जाम हो तो कौन सा सब्जेक्ट जो होता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये सबसे बड़ा डाउट है। क्या कहना चाहोगे आप इस क्वेश्चन का आंसर में? English reasoning. English reasoning. इंग्लिश और रीजनिंग। GK GS से जैसे आपने बैच परचेज किया था या फिर फ्री जो हुंकार बैच चला था उससे तैयारी किया था? नहीं, मैंने बैच परचेज किया था लगभग 1 महीने पहले ही। 1 महीने पहले बैच परचेज किया था, तो कौन सा बैच परचेज किया था आपने? सर वो हुंकार परचेज नहीं, अभी वो संघर्ष 2.0 संघर्ष 2.0 20 दिन के लिए था और मुझे 20 दिन का नहीं था। हाँ। मैंने जो परचेज किया था वो 650-700 रुपए का मुझे मिला था टारगेट गुरुकुल पे। हाँ चलिए ठीक है, तो उस बैच से कितनी हेल्प मिली होगी आपको? सर बहुत हेल्प मिली, सच बताऊं तो पूरी हेल्प उसी से मिली है। हाँ, टारगेट गुरुकुल की क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया। एग्जामिनेशन तैयारी करनी हो तो शुरू से ही लग जाना। टारगेट गुरुकुल में पढ़ाए गए सारे क्वेश्चन सस्ते हैं। 1-2 दिए हैं बस, इसमें कितना था आपका? सीयूटी में 250 स्कोर किए। मतलब जानते हो सर को? पहले से जानते हैं। देख लो वही है कि कोई और? हमें तो यही है, कॉपी कहाँ से आएंगे सर, यही है। चलिए, कैसे पढ़ाते हैं सर? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर से ही बस पढ़ाए और किसी से नहीं। तो सर से पढ़ो तो कल्याण हो जाएगा आपका। कल आपसे भी फिर इसी गेट में मिलेंगे हम लोग, पेपर दिखाना। ठीक है। ठीक है, पेपर thank you देकर so के much। आओ, फिर यहीं पे हम लोग रहेंगे। अच्छा था। अच्छा क्या, किससे क्वेश्चन याद थे? ज़्यादा क्वेश्चन GK से थे और इंग्लिश के भी थे। इंग्लिश के थे? इंग्लिश कैसे थे? ग्रामर या फिर टेंस या फिर इरर्स या फिर ग्रामर थी। ग्रामर, फिलिंग ब्लैंक टाइप के? हाँ, वैसे भी क्वेश्चंस थे। जो स्टूडेंट्स मान लीजिए अभी आगे उनके एग्जाम होने वाले थे BA LLB और भी एग्जाम से, उसमें इंग्लिश किस टाइप की आ रही है? क्या वो पढ़ेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा? वो वोकैबलरी पे ध्यान देंगे तो हो जाएगा। एंटोनिम सिनोनिम्स ऐसा कुछ क्वेश्चन? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस थे। सर पेपर बहुत इजी था पर थोड़ा सा लेंदी था। GK था कि नहीं? सर GK था। कितने सर क्वेश्चन? जो पढ़ाया था मैक्सिमम आया हुआ था। पहचान रहे हो? ये सर आपको सब पहचाने, उनको भी पहचाने। सर आपके भी लेक्चर सारे देख रखे थे मैंने, तो सारे लाइव क्लासेस में। मतलब हेल्पफुल हुई पूरी क्लास? ये सर हेल्पफुल थी काफ़ी। चलिए, पेपर में कितने क्वेश्चन कर लोगे? लगभग कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? सर मैंने 100 किए, टाइम थोड़ा कम था तो आखिरी के 10 बज गए थे। सर बाकी 70 तक आ जाएंगे। 70 तक आ जाएंगे? हाँ सही हो चलिए, जाएगा। तो फिर तो ऐसे ही सिलेक्शन आपका हो गया 140। चलिए तो मतलब काफ़ी सही है ना, क्योंकि आपने जो कराए थे, मतलब आपने लाइव क्लासेस 1 मंथ पहले से स्टार्ट थी लगभग, तो सारी लाइव क्लासेस अगर आप लेते तो आपका मैक्सिमम पूरे क्वेश्चंस उसमें थे। चलिए, थैंक यू सो मच। आपने पढ़ाई की इसलिए आप बोल रहे हो इस टाइप के। कुछ बच्चे नहीं पढ़ते तो उनको लगता है सर अगर टाइम ज़्यादा होता तो मैक्सिमम लोगों का यही था कि मतलब हो जाता, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। चलिए, 70 क्वेश्चन बहुत हो गया। ठीक है, थैंक यू। कैसे क्वेश्चन आए थे आज? बढ़िया थे, इजी थे। सब्जेक्ट से किसका क्वेश्चन ज़्यादा थे? किस सब्जेक्ट के? रीजनिंग ज़्यादा था और मैथ ज़्यादा था। ज़्यादा था तो रीजनिंग करने में तो मज़ा आया होगा। हाँ, मैथ वो भी सही था। लेवल कैसा था? इजी था। मतलब अप्रॉक्स बच्चा अगर 1 महीना 10 दिन पढ़ा होगा तो पेपर कर लेगा, निकाल लेगा। हाँ। और GK? GK था, ठीक था, क्वेश्चन ठीक था। कितने क्वेश्चन थे? अप्रॉक्स 20-30 क्वेश्चन थे। 20-30 क्वेश्चन थे GK के? हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच। आपका? दिव्यांशु उपाध्याय। जानते हो टारगेट ग्रुप को? सर आप ही के चैनल से पढ़ रहे थे। पढ़े थे? मतलब जिस प्रकार से पढ़े थे क्वेश्चन उसी लेवल के थे? हाँ सर, सिमिलर आ रहे थे। मतलब थोड़े थोड़े चेंज तो कर देते हैं, लेकिन जैसा क्लास में यूट्यूब पे भी जितना पढ़ाया गया था उससे मैच खा रहे थे सारे क्वेश्चन। चलिए, किस सब्जेक्ट को क्वेश्चन करने में मज़ा आया आपको? कि हाँ, मतलब टाइम का पता नहीं चला, बहुत क्वेश्चन हो गए अच्छे से? रीजनिंग मैथ सर मुझे लगता है कि कम टाइम में मैंने कर लिया था। थोड़े GK जो है मुझे और पढ़ना चाहिए था, मैं थोड़ा इग्नोर करके चला गया। GK ब्रॉड लेवल हो गया ना, क्या पढ़ोगे क्या छोड़ोगे उसमें पता नहीं होता है। सर उसका फाउंडेशन है नहीं, लिमिट ही नहीं है। रीजनिंग सबसे मस्त गई होगी। क्वेश्चन था उसमें SBI का आया बना है, ये वगैरह सब करंट टाइम में कराया गया था। नहीं, मैं मैम से पढ़ा हूँ, एक जो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाती हैं। अच्छा, ज्योति मैम। हाँ, और रीजनिंग सर की एक क्लास थी, मैंने एक कर ली थी। ज़्यादा रीजनिंग करके मजा आएगा। उसका एक टॉपिक वही फिक्स है, आज क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, इसी सब क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन थे रीजनिंग मैथ्स के। चलिए, क्या कहना चाहोगे प्लेटफॉर्म के बारे में? प्लेटफॉर्म अच्छा है सर, आप इस तरह पढ़ाइए और हमारे आगे वालों को भी लाइए कॉलेज में। थैंक यू सो मच। जल्दी एडमिशन लो, प्रार्थना करिए, एक सिलेक्शन हो जाए। अरे बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल।